नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए आकर्षण की लपट। तेज सीटी के साथ ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी तो धीरे धीरे हिलते हाथों ने गति पकड़ ली और फिर पीछे छूटते जा रहे प्लेटफॉर्म को निहारते हाथ स्वतः ही थम गए। लेकिन यादों का बवंडर था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी कुछ महीनों पूर्व की ही तो बात है जब वह दिल में कुछ उत्सुकता, कुछ बेचैनी, कुछ उमंग लिए इसी स्टेशन पर उतरी थी। पहली पहली नौकरी जैसे ससुराल में पहला पहला कदम रख रही हो। दिल में उठ रहे मिले जुले भावों ने उसे उलझन में डाल दिया था। वह तो भला हो उसकी सहेली निकिता का, जिसने फोन पर ही उसे सीधे घर आने की हिदायत दे डाली थी। निकिता श्वेता के कॉलेज की सहेली थी। किसी कारणवश श्वेता उसकी शादी में सम्मिलित नहीं हो पाई थी। अब सब शिकायतें दूर कर दूंगी सोचकर श्वेता ने कमरा मिलने तक निकिता के यहाँ रहने का निश्चय किया था। निकिता उसे देखकर खुशी से लिपट गई थी। उसका उभरता पेट, भरा भरा बदन देखकर श्वेता हैरान रह गई थी। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। मैं तो तुम्हें 1 से 2 हुआ देखने आई थी। तुम तो 2 से 3 होने जा रही हो। अभी एक सरप्राइज तुम्हें और मिलने वाला है। पर पहले तुम फ्रेश हो लो, मैं चाय बनाती हूँ। ये भी आने वाले हैं। नहाकर श्वेता बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रही थी। निकिता ने टेबल पर चाय नाश्ता लगा दिया था। कार की आवाज सुनते ही वह दरवाजा खोलने लपकी। इनसे मिलो। महिप मेरे पति। महिप तुम? मेरा मतलब आप? अपने क्लासमेट महिप को सामने इस रूप में पाकर श्वेता हैरान थी। है ना सरप्राइज? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी इस महिप से हो रही है? मैं क्यों बताती? तुम शादी में आती तो पता चल जाता। अब झगड़ा बंद। चाय ठंडी हो रही है। महिप के मुस्कुराकर टोकने पर वे शांत हुई। औपचारिक वार्तालाप चलता रहा, लेकिन जल्दी ही निकिता ने दोनों को झिड़क दिया। यह क्या महिप जी, श्वेता जी और आप लगा रखा है। ऐसे तो मैं एक दिन में बोर हो जाऊंगी। अरे, हम कॉलेज के दोस्त हैं, वैसे ही खुलकर बातें करो ना। सचमुच थोड़ी ही देर में तीनों आपस में खुल गए। कॉलेज का जमाना लौट आया। घर हंसी ठहाकों से गूंजने लगा। इतने वर्षों बाद इस तरह मिलकर तीनों बहुत खुश थे। एकांत मिलते ही श्वेता ने निकिता को पकड़ लिया। तुम तो दोनों बड़े छुपे रुस्तम निकले। मुझे कभी भनक ही नहीं लगने दी कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। श्वेता ने निकिता को छेड़ा तो वह गंभीर हो गई। ऐसा कुछ नहीं था। हमारी अरेंज मैरिज है। बल्कि शादी से पूर्व महिप ने मुझे बता दिया था कि वह किसी और लड़की को प्यार करता है। लेकिन उनके घर वाले जाति के कारण इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। फिर भी तूने शादी कर ली? श्वेता हैरान थी। क्या करती? मेरे जैसी साधारण शक्ल सूरत वाली लड़की को लेकर पिताजी वैसे ही परेशान थे। माँ होती तो शायद उन्हें कुछ बता पाती। मैं पिताजी पर बोझ नहीं बने रहना चाहती थी। निकिता भावुक होने लगी तो श्वेता ने स्नेह से उसके कंधे थपथपा दिए। पर अब तो लगता है महिप तुम्हें खूब प्यार करता है। हाँ शायद, कहकर निकिता मुस्कुरा दी। श्वेता को उसकी मुस्कुराहट खोखली प्रतीत हुई। वह समझ गई कि महिप अभी तक उस लड़की को नहीं भुला पाया है। निकिता के प्रति उसके दिल में हमदर्दी का सागर उमड़ पड़ा। अगले दिन से ही श्वेता ने अपने लिए कमरे की तलाश का फरमान जारी कर दिया। मैं अपने ऑफिस में भी कह दूंगी और तुम दोनों भी ध्यान रखना। महिप चला गया तो निकिता ने अपने दिल की बात श्वेता के सामने रख दी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम यही हमारे संग रहो। यह फ्लैट पिताजी मेरे नाम कर गए थे। यह दूसरा बेडरूम फिलहाल खाली ही है। तुम रहोगी तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तुम देख ही रही हो।
महिप कितना व्यस्त रहता है। अगर एकदम तबीयत खराब हो जाए तो कोई संभालने वाला नहीं है। 4 दिन ऑफिस जाती हूँ, फिर छुट्टी ले लेती हूँ। पर मैं कब तक देख सकती हूँ? कुछ महीने तो रह लो, फिर मैं मैटरनिटी लीव ले लूंगी। सास भी आ जाएंगी। नहीं, मुझे सोचकर ही बड़ा अजीब लग रहा है। मैं तो 2-3 दिन का सोचकर आई थी। प्लीज मेरी मजबूरी समझ। अच्छा तो फिर मैं पेइंग गेस्ट बनकर रहूंगी। अब यह बात तुम्हें माननी होगी, वरना मैं चली। अच्छा बाबा, ठीक है। जो ठीक समझे दे देना, पर जाने का नाम मत लेना। सहेली का स्नेह देख श्वेता का मन भी भीग गया। अब जब वह यहाँ रही है तो प्रयास करेगी कि महिप उस लड़की को भूलकर पूरी तरह निकिता के सम्मोहन में बंध जाए। दोनों ऑफिस से लौटकर मिलजुल कर नए व्यंजन बनाती, घर का इंटीरियर बदल देती। श्वेता निकिता को नए लुक में सजाती संवारती। महिप देखता तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। फिर श्वेता निकिता को छेड़ने लगती। उसके शर्माने मुस्कुराने से वातावरण खुशनुमा हो जाता। निकिता को श्वेता को रखने में अपने निर्णय पर संतोष होता। श्वेता को गर्व होता कि वह यहाँ रहते हुए पति पत्नी को मिलाने का एक नेक काम कर रही है। महिप दोनों को खुश देख प्रसन्न होता। निकिता की देखभाल को लेकर वह बेफिक्र हो गया था। जिंदगी यदि एक ही धर्रे पर चलती रहे तो फिर वह जिंदगी कैसी? फिर तो वह एक गाड़ी मात्र रह जाएगी। निकिता की तबीयत खराब रहने लगी थी। चक्कर आना, जी मिचलाना बगैर डॉक्टर के लिए गर्भावस्था के सामान्य लक्षण थे। लेकिन निकिता उल्टियां करते करते पस्त हो जाती। उसके पीठ सहलाते महिप और श्वेता के हाथ टकरा जाते। नजरें मिलती तो महिप की घुरती आंखों से सकपका कर श्वेता अपने बेतरतीब नाइटी ठीक करने लगती। गीले बाल सुखाने श्वेता टेरेस पर जाती तो वहां महिप को टॉवेल बांधे कपड़े सुखाते देख झेप जाती। महिप की नजरों में कुछ ऐसा सम्मोहन होता कि श्वेता समझ नहीं पाती कि वह उसकी मदद करे या उल्टे पैर लौट जाए। खाना बाई बनाती थी। श्वेता वैसे तो पेइंग गेस्ट थी, लेकिन महिप को अकेले चाय नाश्ता या निकिता के लिए कुछ बनाते देखती तो स्वयं को रोक नहीं पाती और उसकी मदद करने लगती। इस प्रयास में कभी दोनों के जिस्म छू जाते तो गर्म सांसों की टकराहट से श्वेता के कपोल रक्तिम हो उठते। नजरें स्वतः ही झुक जाती। दोनों के बीच की पहले वाली बेतकल्लुफी जाने कहां गुम हो गई थी। दिल का चोर नजरें चुराने पर विवश करने लगा था। यादों में खोई श्वेता की स्मृति का कांटा नरेन की शादी पर जाकर अटक गया। नरेन उनका क्लासमेट था। अपनी शादी में उसने तीनों को बुलाया था। निकिता ने खराब तबीयत के कारण जाने में आनाकानी की, लेकिन श्वेता की जिद पर उसे उठना पड़ा। फिर तो उसने भी जिद करके श्वेता को अपनी कुंदन के नाम वाली संतरी साड़ी पहनाई, मैचिंग सेट पहनाया। श्वेता का गोरा रंग आग की तरह दहक उठा था। शादी में बहुत सारे पुराने दोस्त मिल जाने से सब चहक उठे थे। निकिता को भी सबसे मिलकर भला लग रहा था। तभी दुल्हन के आने पर शोर मच गया। श्वेता का चुलबुलापन जाग उठा। वह उचक उचक कर दुल्हन को देखने लगी। सबकी नजरें उधर ही टिकी थी। दुल्हन सचमुच ही अप्सरा लग रही थी। दुल्हन को निहारती श्वेता को अचानक आभास हुआ कि एक जोड़ी नजरें उसी पर टिकी हुई है। उसने सिहर कर नजरें घुमाई। उसका अनुमान सही था। महिप एकटक उसे ही देखे जा रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी कि श्वेता अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी उखड़ती सांसों को संयत किया। उसके बाद पूरी शादी में और घर आने तक भी वह महिप से नजरें चुराती रही। निकिता को भी दोनों के बीच चल रही इस लुका छिपी का अब कुछ कुछ एहसास होने लगा था। दोनों सहेलियां बातें कर रही होती
और महीप आ जाता तो श्वेता कुछ बहाना बनाकर वहां से खिसक लेती। यदि महीप और निकिता बतिया रहे होते और श्वेता आ जाती तो दोनों यकायक चुप हो जाते। एक अव्यक्त मौन सन्नाटा पसर जाता और इससे पूर्व की वातावरण दमघोटू हो जाए श्वेता ही किसी बहाने वहां से खिसक जाती। अपने कमरे में आकर उसका मन करता कि वह सिर पटक पटक कर रोए। निकिता की आंखें उसे सवाल करती प्रतीत होती। तुमने तो मेरी मदद करने का आश्वासन दिया था ना, फिर कुएं से निकालकर खाई में क्यों धकेल रही हो? वह समझ नहीं पा रही थी कि किससे कहा चूक हुई। इरादे नेक होने के बावजूद कभी कभी इंसान परिस्थितियों के हाथों खिलौना मात्र बनकर रह जाता है। अपनी भावनाओं पर वह चाहकर भी नियंत्रण नहीं रख पाता। इस मोड़ पर आकर वह अब यहाँ से लौट भी तो नहीं सकती। क्या कहकर लौटे? प्रत्यक्ष में किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा था। अपने बुद्धिजीवी होने पर उसे आज गर्व नहीं आक्रोश उमड़ आया था। सभ्यता के तकाजे में बुद्धिजीवी बेचारा दिल की भड़ास तक नहीं निकाल पाता। अभी गंवार मेहनतकश मजदूर होते तो खरी खोटी सुनाकर लात घूंसे चलाकर मामला निपटा लेते और वापस दोस्त भी बन जाते। पर यहाँ चौड़ी होती खाइयों को चौड़ी चौड़ी मुस्कुराहटों से नापते होठ और दिमाग दोनों थकने लगे थे। उलझनों का असीमित आसमां उसके सामने पसरा पड़ा था। वह समझ नहीं पा रही थी अपनी बाहों के छोटे से दायरे में इस आसमां को कैसे समेटे। मम्मी पापा का फोन आया था। उन्होंने उसके लिए एक लड़का पसंद किया था। वे चाहते थे कि श्वेता आ जाए, लड़का लड़की आपस में मिलने और शादी की बात पक्की कर ले। नई नई नौकरी है, अभी ऑफिस में भी काफी जिम्मेदारियां हैं, छुट्टी नहीं मिल पाएगी। थोड़ा सेट होने दीजिए, अभी मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती, कहकर श्वेता ने उन्हें टाल दिया। अभी वह कुछ भी सोचने समझने और निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी। उसी के कारण निकिता और महीप के संबंधों में दरार आई है। दरार पाटने के प्रयास में अनजाने ही उसने दरार को और चौड़ा कर दिया है। यहाँ से जाना तो उसे है ही, पर उसके संबंधों को सामान्य बनाए बिना वह यहाँ से नहीं जा सकती। उसे तीनों के बीच वही दोस्ताना और बेतकल्लुफी जगानी होगी। अनौपचारिक संबंधों की बुनियाद औपचारिक वातावरण में नहीं रखी जा सकती। इसलिए एक खुशनुमा छुट्टी के दिन श्वेता ने पिकनिक पर चलने का प्रस्ताव रख दिया। थोड़ी आनाकानी के बाद निकिता ने हाँ कर दी। दोनों का मूड देख महीप भी खुशी खुशी तैयारी में हाथ बटाने लगा। काले काले बादलों ने आसमां ढक रखा था। ठंडी हवा के झोंके फिजा में मस्ती घोल रहे थे। रास्ते में श्वेता ने कॉलेज के दोस्तों की मिमिक्री उतारने का सिलसिला शुरू किया तो हंसते हंसते सबके पेट में बल पड़ गए। उसने महीप और निकिता को भी नहीं छोड़ा। फिर तो महीप और निकिता ने भी उसकी जमकर नकल उतारी। कॉलेज के खुशनुमा मस्ती भरे पल फिर से लौट आए थे। श्वेता सोच रही थी कि ये पल कितने अमूल्य और सहेजने योग्य है। इन पलों की मीठी याद में पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है, मजबूत संबंधों की बुनियाद रखी जा सकती है और वह नादानी में क्षणिक आकर्षण में बंधकर इन सब से हाथ धो बैठने वाली थी। आकर्षण के ऐसे कुछ पलों का क्या लाभ जिन्हें याद कर इंसान जिंदगी भर पछताता रहे। गंतव्य तक पहुंचकर वे खूब घूमे, खाया पिया और फिर थक कर बैठ गए। निकिता तो लेट ही गई। श्वेता को कुछ दूरी पर झरना बहने का स्वर सुनाई दिया। वह फिर मचल उठी। चलो वहां चलते हैं, पानी में भीगेंगे, मस्ती करेंगे। महीप भी तैयार हो गया, लेकिन निकिता ने हाथ झटक दिए। वह बहुत थक चुकी थी। प्लीज तुम लोग जाओ, मैं यहीं रेस्ट कर रही हूँ। श्वेता का मन तो हुआ महीप का हाथ थाम कर उधर हो आए, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह बैठ गई। अगली बार चलेंगे, आज हम भी बहुत थक गए हैं, है ना महीप? स्थिति की नजाकत भांपते हुए महीप चुप बैठा रहा।
वातावरण स्तब्ध और बोझिल हो उठा था। इससे पूर्व कि वह दमघोटू हो जाए, श्वेता ने निकिता से गाना सुनाने का आग्रह किया, पर वह टालने लगी। सुनाओ ना निकिता, मैं तो भूल ही गया था कि तुम कॉलेज में इतना अच्छा गाती थी। महीप ने आग्रह किया तो निकिता और इनकार न कर सकी। फिजा में मेरे नैना, सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा की स्वर लहर गूंज उठी। निकिता के दिल का सारा दर्द गीत में मुखर हो उठा था। न चाहते हुए भी श्वेता की आंखें डबडबा उठी। महीप किसी सम्मोहन में बधा निकिता को निहारे जा रहा था। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव बता रहे थे कि निकिता के दर्द को आज उसने शिद्दत से महसूस किया है। स्वयं निकिता का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। गीत के समाप्त होने के साथ ही आसमां से ठंडे पानी की 2-4 बूंदे टपक पड़ी। देखो, तुम्हारी आवाज के दर्द से आसमां भी रोने लगा। बोझिल वातावरण को हल्का बनाने का प्रयास करते हुए श्वेता ने सामान समेटना शुरू किया। महीप ने आहिस्ता से निकिता को सहारा देकर उठाया और फिर अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसे आहिस्ता आहिस्ता कार की ओर ले जाने लगा, मानो किसी बहुत कीमती चीज के हाथ से फिसल या छिटक जाने का भय हो। श्वेता मंत्रमुग्ध सी उन्हें पीछे से निहार रही थी। उसके चेहरे पर अपूर्ण आत्मसंतुष्टि के भाव थे। मौची, मैं यहाँ बैठ जाऊं? एक तुतलाती आवाज से श्वेता की तंद्रा भंग हुई और वह वर्तमान में लौट आई। आप इसकी मौसी जैसी दिखती है ना, इसलिए ऐसे बोल रहा है। बच्चे की माँ ने सफाई दी। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इस संबोधन में कहीं ज्यादा मिठास है। निकिता और महीप का बच्चा भी मुझे मौसी ही कहकर बुलाएगा। सोचते हुए श्वेता मुस्कुरा दी। वह पर्स से विवेक का फोटो निकालने लगी जो पापा ने भेजा था। निकिता और महीप को वह यही तो कहकर आई थी कि यदि लड़का उसे पसंद आ गया तो वह नहीं लौटेगी, वहीं दूसरी नौकरी तलाश लेगी। कहना तो नहीं चाहिए, पर हम कह रहे हैं कि काश तुम वापस न लौटो। स्टेशन पर दोनों ने हंसते हुए उसे विदा किया था। मैं न लौटने के लिए ही निकली हूँ। आकर्षण की लपट को विवेक के छींटे ही शांत कर सकते हैं। सोचते हुए श्वेता प्यार से फोटो को निहारने लगी। आसमां उसकी मुट्ठी में सिमट आया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।